बुढ़िया का लापरवाह बेटा। गांव के एक छोर पर एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसका नाम बुढ़िया अम्मा था। गांव भर में उसकी सेवा, त्याग और प्रेम की मिसाल दी जाती थी। उसका बेटा राजू जवान था, लेकिन बेहद लापरवाह और स्वार्थी। राजू दिन भर इधर उधर आवारागर्दी करता, दोस्तों संग घूमता, माँ की बातें अनसुनी करता। बुढ़िया अम्मा जैसे तैसे दूसरों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटाती और फिर भी बेटे के लिए गर्म खाना, साफ कपड़े और प्रेम से भरे बोल हमेशा तैयार रखती। एक दिन अम्मा बहुत बीमार पड़ गई। कमजोरी इतनी कि उठकर पानी भी न पी सके। राजू को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो दोस्तों के साथ मेला घूमने चला गया। जब वह रात को लौटा तो अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा एक लोटा पानी दे दे। राजू चिढ़कर बोला, अभी बहुत थका हूँ अम्मा, कल दे दूंगा। अम्मा मुस्कुराई, ठीक है बेटा, सो जा। और उसकी आंखें धीरे धीरे हमेशा के लिए बंद हो गईं। सुबह जब राजू उठा तो अम्मा की ठंडी देह देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ को खो दिया। वो फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने माँ की ममता की कीमत तब समझी जब वो हमेशा के लिए चली गई। गांव वालों ने उसके आंसुओं में सच्चा पछतावा देखा। अब राजू रोज माँ की कच्ची मिट्टी की कब्र पर बैठकर उसे अपनी गलतियां सुनाता और गांव में बुजुर्गों की सेवा में लग गया। माँ नहीं रही, पर उसकी ममता। राजू की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अम्मा के जाने के बाद उसका दिल गिल्ट से भरा रहता। हर सुबह वह अम्मा की मिट्टी की कब्र पर बैठता, बातें करता और आंसू बहाता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा बाबा आया, थका, भूखा और बीमार। किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, पर राजू ने देखा तो अम्मा की याद आ गई। उसने बाबा को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया, पांव धोए और दवा दी। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। बोले, बेटा तूने माँ को खोकर माँ की ममता अपनाई है, अब तू दूसरों की माँ बन। राजू ने उसी दिन से ठान लिया वह हर बुजुर्ग की सेवा करेगा जैसे वे उसकी माँ हो। गांव वाले हैरान थे। जो लड़का कभी माँ की आवाज तक नहीं सुनता था, अब हर बुजुर्ग की चप्पल भी खुद पहनाता था। धीरे धीरे राजू के घर को लोग सेवा सदन कहने लगे। दूर दूर से लोग बीमार, बेसहारा बुजुर्गों को वहां छोड़ने लगे और राजू उनके लिए बेटे जैसा बन गया। एक दिन एक बूढ़ी अंधी औरत आई। राजू ने उसकी सेवा में कोई कमी न रखी। जब उसने अम्मा की तस्वीर देखी तो बोली, ये तो मेरी बहन है, क्या तू उसका बेटा है? राजू चौंक गया। वो औरत उसकी मामी थी जो वर्षों पहले बिछुड़ गई थी। माँ के न रहने पर वही उसकी माँ बन गई। राजू की आंखें भर आईं। शायद माँ ने मुझे माफ कर दिया, तभी तो उन्होंने आपकी शक्ल में मुझे फिर से माँ दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिक्षा, पछतावा अगर सच्चा हो तो इंसान सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। माँ की ममता मरती नहीं, वो किसी न किसी रूप में लौट कर आती है।